लोकसभा चुनाव को करीब आते देख भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। राम मंदिर के बाद अब भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू कर दिया गया है। पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिसके चलते हंगामा हो गया है। ने ट्वीट कर दिया है, देखिए अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, जयराम रमेश अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब सीए बंटवारे वाली सोच का प्रतीक है असदुद्दीन ओवैसी। तो चलिए बिना किसी देरी के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए आखिर है क्या और इस मुद्दे को लेके इतना बवाल क्यों है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस कानून की, तो यह नागरिकता से जुड़ा कानून है। इसके लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई वर्ग शामिल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था, परंतु लोकसभा में पास होने के बाद भी यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसके कुछ समय बाद इस बिल को संसदीय समिति को भेज दिया गया। इसके बाद 2019 में फिर से लोकसभा का चुनाव आ गया, जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। क्योंकि इस बार संसद के दोनों ही सदनों में भाजपा संगठन को बहुमत प्राप्त था, इस वजह से यह बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया। दोस्तों, इस बिल के तहत एक सवाल यह उठता है कि नागरिकता को लेकर हमारे देश में क्या प्रावधान है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। सीएए के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बिल के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए थे, या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तय अवधि से ज्यादा समय तक यहीं रुके रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इस बिल को इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, 10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए, नहीं तो सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। बात करें विरोध के कारण की, तो नागरिक संशोधन कानून सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण यह विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनकी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। क्या इस कानून से आपकी भारतीय नागरिकता जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सीएए में अब तक मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया है? दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर भेदभाव और परेशान किया जाता है। इसीलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि
इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन? नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल को लेके किसी के बहकावे में ना आए। खुद से जांच करे, अधिक से अधिक जानकारी ले ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। धन्यवाद।